फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गोरखनाथ जी और घमंडी राजा की कहानी जो हमें सिखाती है कि अहंकार और घमंड का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। यह कथा हमें संतों के त्याग, विनम्रता और ज्ञान के महत्व को समझाने के साथ साथ यह भी सिखाती है कि सच्ची शक्ति आध्यात्मिकता और परोपकार में निहित होती है। गोरखनाथ जी का परिचय। गोरखनाथ जी महान योगी, सिद्ध पुरुष और नाथ परंपरा के प्रख्यात संत माने जाते हैं। उनका जीवन मानवता के कल्याण के लिए समर्पित था। वे सादगी, तपस्या और साधना का प्रत्यक्ष उदाहरण थे। उनकी शिक्षाओं में अहंकार से दूर रहकर ईश्वर और सत्य की खोज पर जोर दिया गया है। उनकी महानता के बारे में कई लोक कथाएं प्रचलित है, जिनमें से एक कहानी भी है। कहानी के अनुसार एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा शासन करता था जो अत्यंत घमंडी और अहंकारी था। उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी थी कि उससे बड़ा और कोई शक्तिशाली कोई नहीं है। वह अपने बल और धन और ऐश्वर्य पर गर्व करता था और साधु संतों को तुच्छ मानता था। वह अक्सर अपनी सभा में यह कहता रहता था कि उसकी ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता। राजा को अपने घमंड पर इतना विश्वास हो गया था कि उसने ऐलान कर दिया कि यदि कोई उसे हराने की हिम्मत रखता है तो वह उसके समक्ष आए। एक दिन गोरखनाथ जी ने राजा के राज में पहुँचे। वे साधारण वस्त्र पहने, कमंडल और योगदंड लिए हुए थे। उनकी साधारण वेशभूषा देखकर राजा ने उनका उपहास उड़ाया। उसने गोरखनाथ जी से कहा, तुम जैसे साधु लोग केवल भिक्षा मांगने के लिए इधर उधर घूमते हो। तुम्हारे पास क्या शक्ति है जो मेरे सामने टिक सके? गोरखनाथ जी मुस्कुराए और बोले, राजन, शक्ति और घमंड का कोई संबंध नहीं है। असली शक्ति वह है जो दूसरों के कल्याण में लगी हो। राजा को गोरखनाथ जी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने उन्हें अपनी ताकत दिखाने की चुनौती दी। गोरखनाथ जी ने शांति पूर्वक राजा से कहा, राजन, यदि तुम सचमुच अपनी शक्ति पर इतना गर्व करते हो तो मैं तुम्हें एक छोटा सा कार्य सौंपता हूँ। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। गोरखनाथ जी ने अपना कमंडल जमीन पर रखा और कहा, राजन, इसे उठाकर दिखाओ। राजा ने सोचा कि यह तो बहुत आसान कार्य है। उसने तुरंत कमंडल उठाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। जितना जोर वह लगाता उतना ही कमंडल भारी होता जाता। उसने अपनी पूरी सेना को बुलाया, पर कोई भी कमंडल को हिला भी नहीं सका। राजा ने हार मान ली और गोरखनाथ जी के चरणों में गिर पड़ा। उसने स्वीकार किया कि उसका अहंकार और घमंड व्यर्थ था। उसने गोरखनाथ जी से माफ़ी मांगी और उनके शरण में आ गया। गोरखनाथ जी ने उसे सिखाया कि सच्ची शक्ति ईश्वर में विश्वास और सेवा में है। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि अहंकार और घमंड हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। राजा के घमंड को गोरखनाथ जी ने विनम्रता और ज्ञान से हराया। हमें यह समझना चाहिए कि असली शक्ति बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि भीतर की आत्मा की शुद्धता और दूसरों के प्रति करुणा में है। जय बाबा गोरखनाथ।